और आइए अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, क्योंकि अभी तक लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच दफ्तर नहीं पहुंचा है। 10 बजे का समय था, 10 बजे पेश होना था। क्राइम ब्रांच के अधिकारी उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए उसको जाना था, उससे पूछताछ होनी थी। 10 बजे का समय था और अब 10:30 हो चुके हैं। अभी तक क्राइम ब्रांच के दफ्तर लखीमपुर नहीं पहुंचा है आशीष मिश्रा, जो कि इस मामले में मुख्य आरोपी। FIR दर्ज है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। और इस पूरे मामले पर न्यूज 24 की नजर बनी हुई है। तमाम न्यूज 24 संवाददाता इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश कुमार लखीमपुर खीरी से हमारे साथ मौजूद है, राहुल प्रकाश लखीमपुर से ही मौजूद है, मानस श्रीवास्तव लखनऊ से, प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से और अमित पांडे दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जल्दी जल्दी सभी का हम रुख करते हैं और ऋषिकेश कुमार आपके पास आ रही हूँ। 10 बज गए, आशीष मिश्रा क्यों नहीं पहुंचा है? आ भी रहा है पेशी के लिए या नहीं, पूछताछ के लिए या नहीं? विपनेश, इसकी संभावना कम बताई जा रही है कि वो पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा आएंगे। देखिए, मैं क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर खड़ा हूं, लखीमपुर खीरी के बाहर, और जो अधिकारी है, जो 9 सदस्यीय टीम गठित हुई है, वहां पे उपेंद्र अग्रवाल जो IPS अधिकारी हैं, वो इसके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, और उनके साथ 9 लोगों की टीम है, जिसमें SSP हैं, यहाँ के CO हैं, सर्किल इंस्पेक्टर हैं और थाना प्रभारी हैं। लेकिन सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आधे घंटे का वक्त बीत गया है, लेकिन आशीष मिश्रा अभी तक नहीं पहुँचे हैं। जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं विपनेश, उसके मुताबिक जो गृह राज्य मंत्री हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और उनके बेटे को भी दिल्ली में ही रहने की खबरें हैं, जो जानकारी दी जा रही है। हमारे जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, और कानूनी जो पहलू है उस पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को उनके वकीलों ने ये बताया है कि ये महज एक सिंपल नोटिस है और इस नोटिस के बाद फिर 2 नोटिस का और सामना करना पड़ेगा। एक टाइम टेकिंग की प्रक्रिया है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि वो यहाँ सामने उपस्थित हो या फिर कोर्ट में सरेंडर करे। तो सरेंडर के रास्ते पर मंत्री हैं, उनके सलाहकार हैं, आशीष मिश्रा के जो लोग हैं, उस रास्ते पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आधे घंटे का वक्त बीत गया है। तमाम 9 लोगों की जो कमेटी है वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच में अब तक आशीष मिश्रा नहीं पहुँचे हैं। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर उनका घर है, जहां वो रहते हैं, वहां कोई नहीं है, वहां से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। अलग अलग तरीके के गॉसिप हैं, पूरे जिले में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं आशीष मिश्रा का। लेकिन न्यूज़ 24 के पास जो जानकारी, आशीष मिश्रा दिल्ली में मौजूद हैं, अपने पिता के साथ मौजूद हैं, और हो सकता है कि उनके पिता देर शाम तक पहुंचे। हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जो न्यूज़ 24 ने आपके साथ साझा किया, कि सूत्र बता रहे हैं कि आशीष मिश्रा अभी भी दिल्ली में है। 10 बजे लखीमपुर क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंचे हैं। 9 अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। मैं लौटूंगी राहुल प्रकाश, जल्दी से आपका रुख करना चाहूंगी। राहुल, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वहां और कितना बड़ा असर दिखाई दे रहा है? आप अजय मिश्रा के घर के बाहर मौजूद है। देखिए, ये जाहिर है कि जैसे ही FIR दर्ज हुई थी और SIT और का गठन हुआ था, जैसे ही अरेस्टिंग हुई, उसके बाद से जो कहा जा रहा है कि आशीष वो गायब है। उससे पहले मीडिया से मुखातिब होते रहे, लेकिन जैसे ही मामला दर्ज हुआ गायब हो गए। इस वक्त जो हलचल है, अभी मौजूदा कुछ समय में कुछ गाड़ियां जरूर आई थी, लेकिन वापस लौटी। हमने बात करने की कोशिश करी, उन्होंने कहा कि जो सच है वो सामने आएगा। यानी जाहिर सी बात है, जो टेक्निकल जो इनकी तमाम जो कोशिशें हैं, यानी कहा जा सकता है अपने को बचाने के लिए, क्योंकि उससे पहले अपने आप को कहा है कि आरोप निराधार हैं, उनका उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 किसान थे, मुख्य आरोपी आशीष उर्फ मोनू है, 302 का मुकदमा दर्ज है। ये जाहिर सी बात है, SIT है गठन, उससे पूछताछ के लिए उनको बुलाया है, वहाँ सबूतों के साथ पेश होना था, लेकिन अभी तक पेश नहीं हुए। ये अपनी तरफ से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि संभावना इस बात की भी है, अगर ये पूछताछ के लिए इनको बुलाया जाता है तो गिरफ्तारी भी संभव है, क्योंकि ऑलरेडी 2 गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की बात कबूली। अगर कॉन्स्पिरेसी है तो 120 भी जो धाराएं लगाई गई हैं, तो उसमें भी आशीष गिरफ्तार हो सकता है। तो उस बचने के लिए तमाम जो पहलू हैं उनके साथ वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि ये जरूर है कि अगर वो पेश होते हैं तो गिरफ्तारी संभवतः होगी, क्योंकि तमाम ऐसी धाराएं लगी हैं जिसमें हत्या, गैर इरादतन हत्या, कॉन्स्पिरेसी है, ये तमाम वो चीजें हैं। तो लेकिन जिस तरीके की स्थिति अभी घर पे बनी है, सन्नाटा पसरा है, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही है। माना ये जा रहा है कि पेश होना है, सबूतों के साथ पेश होना है, अपनी बात रखनी है। अगर बात नहीं रख पाते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो गिरफ्तारी संभव है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आशीष जो है अपने लिए ना जाना राहुल, तो यही दर्शाता है कि बचने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे रुक कर लेते हैं। लखीमपुर हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में
सुनवाई होनी है। देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी। यूपी सरकार दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। आज देखना होगा रिपोर्ट में क्या कुछ रहता है। हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मालूम है, स्वतः ही संज्ञान लिया है। प्रभाकर मिश्रा इस पर और ज्यादा अपडेट कर रहे हैं। तो प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन इस मामले को लेकर अहम रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पर अहम रहने वाला है और यूपी सरकार के लिए बहुत अहम रहने वाला है, किसानों के लिए बहुत अहम रहने वाला है, लखीमपुर कांड के लिए बहुत अहम रहने वाला है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कल राज्य सरकार को कहा था कि आपको स्टेटस रिपोर्ट कल तक दाखिल करना है, तो उसमें कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपको ये बताना होगा कि इस मामले में आरोपी कौन है, गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं। और विपनेश, सब जानते हैं कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं। 10 बजे तक के लिए समन था कि 10 बजे उन्हें हाजिर होना था पुलिस के सामने पूछताछ के लिए, और वो उनका कोई पता नहीं है। तो चूंकि वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि अगर गृह राज्य मंत्री का बेटा ही भगोड़ा हो जाए या वो पुलिस को कोऑपरेट नहीं करे, जांच नहीं करे, तो यूपी सरकार के तमाम दावों पर सवाल खड़े होंगे। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से स्टेटस रिपोर्ट में लिखने के लिए और कोर्ट के सामने बताने के लिए, सफाई देने के लिए कल से ही सक्रियता दिखाई है कि कल किस तरह से एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया, किस तरह से 2 गिरफ्तारियां हुई। तो ये और उसके बाद से आशीष मिश्रा के घर पर समन का नोटिस लगा दिया, चस्पा कर दिया गया। तो दरअसल यही सब बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने यूपी सरकार की तरफ से रखी जाएंगी। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत यूपी सरकार के ये जो अब तक के प्रयास हैं इसको स्वीकार करेगा, इस पर संतोष जताएगा, या कोर्ट ये पूछेगा कि अगर देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसी मामले में आरोपी हो और वो जांच में सहयोग न करे और राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रह जाए। वो इसलिए सवाल बनता है क्योंकि जिस दिन रविवार को घटना घटी उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज में उसका नाम था और उसके बाद वो मीडिया में आकर लगातार बयान देता रहा और अब पुलिस को मिल नहीं रहा है, पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहा है। तो इन सवालों मैं लौट रही हूं आपके पास। तो लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। स्टेटस रिपोर्ट सरकार को दाखिल करनी है और उधर अभी तक आशीष मिश्रा लखीमपुर क्राइम ब्रांच दफ्तर में पेश नहीं हुए हैं। अब अमित पांडे आपके पास आ रही हूं। आप अजय मिश्रा के घर के बाहर मौजूद हैं। इनपुट यह है कि दोनों ही पिता और बेटे यहीं पर हैं, जबकि बेटे को लखीमपुर होना चाहिए था क्राइम ब्रांच के दफ्तर में। जी बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ पर अगर मैं तस्वीरों की बात करूँ तो सुरक्षा की जो तैनाती है वो आम दिनों से बहुत ज़्यादा, तस्वीरों में देख सकते हैं कि रिजर्व फोर्स जो है वो यहाँ तैनात कर दिया गया है। किसी के भी अंदर या बाहर जाने की कोई इजाज़त नहीं है। अजय मिश्रा घर पर हैं या नहीं है इसकी भी कोई तफ्तीश एकदम साफ तौर पर नहीं कह रहा है, लेकिन ये जो लोग या जो हमारे सोर्सेज वो बता रहे हैं कि अजय मिश्रा जो है वो घर पर है, लेकिन आशीष जो है वो इस वक्त अजय मिश्रा के साथ नहीं है। सुबह से ही लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी उनसे मिलने की कोई इजाजत नहीं है। मीडिया पूरी तरह से यहाँ पे इनके घर पर है, लेकिन साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी भी मीडिया से या किसी भी अन्य व्यक्ति से अजय मिश्रा आज मुलाकात नहीं करेंगे। सुरक्षा की अगर बात करें तो आम दिनों में जो सुरक्षा होती थी उससे अधिक सुरक्षा रखी गई है। ऊपर कोई जा नहीं सकता और ना ही कोई उनसे कोई मुलाकात कर सकता है। अब यही सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पे इस वक्त। अगर इनके घर की बात करें तो सुबह से जब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, न्यूज़ 24 की टीम पहुंची, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन साफ तौर पर मना कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति से अजय मिश्रा बात नहीं करेंगे, ना ही कोई उनके परिवार का सदस्य बात करेगा। मीडिया जो है वो नीचे इंतजार कर रही कि वो कब अपने घर से बाहर निकलते हैं। नजर बनाए रखिएगा। मैं लौट रही हूँ आपके पास। अमित, एक और बड़ी खबर आ गई है। लखीमपुर हिंसा जांच के लिए पुलिस ने टीम बनाई है। हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यीय टीम बनाई गई है और डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। और सीधे मानस श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे पास मौजूद है हमारे साथ। तो मानस, ये जो टीम बनाई गई है, जांच कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आशीष मिश्रा सहयोग नहीं कर रहा है। देखिए, जो जांच टीम बनी है उसने तमाम जो वीडियो वायरल हुए थे उसने पड़ताल शुरू कर दी है। कुछ और वीडियोस वहां पर तलाशे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत की जा रही है, क्योंकि एसआईटी चाहती है कि वो पुख्ता सबूत भी अपने पास जमा कर ले और 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी तमाम तरीके के साक्ष्य उनके पास हैं, जिसको भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। रही बात आशीष मिश्रा की, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आशीष मिश्रा को से संपर्क साधने की टीम ने कोशिश की थी, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनकी लोकेशन पता है, लेकिन चूंकि अभी उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता किन्हीं कारणों से,
तो पुलिस ने उनकी मोबाइल की लोकेशन को भी ट्रेस करना शुरू किया है। स्विच ऑफ होने से पहले उनका मोबाइल किस इलाके में था उसकी भी जानकारी पुलिस के पास है। देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री सीधे इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो सिर्फ लखीमपुर तक सीमित नहीं रहेगा। लखनऊ का जो डीजीपी मुख्यालय है वहां पर जो आला अधिकारी है उन तक सूचना जानी और वो उनकी रिपोर्टिंग सीधे मुख्यमंत्री को है। क्योंकि देखिए, इस मामले में पहले ही इतनी किरकिरी हो चुकी है कि सरकार अब चूंकि जान रही कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया है, लिहाजा वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। चुनाव का वक्त है और अपनी छवि को लेकर के किसी भी तरीके का डेंट वो नहीं चाहती कि चुनाव के वक्त पर उसको किसी तरीके का उसका नुकसान हो। क्योंकि आप समझ ही रही है कि लगातार दो तरीके के दबाव चल रहे हैं सरकार पर। एक तरफ तो सियासी लोगों का जमावड़ा लगातार बना हुआ है जो सरकार पर बहुत प्रेशर बना रहे हैं। अभी अकाली दल के भी नेता पहुंचे हुए, संजय सिंह भी बहराइच पहुंच चुके हैं। यानी बहराइच और लखीमपुर और लखनऊ के बीच में पूरी सियासत सिमटी हुई है। इस बीच में इन्वेस्टिगेशन का भी प्रेशर है कि इन्वेस्टिगेट ढंग से किया जाए, क्योंकि जो तमाम लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो जांच है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि मामला एक बहुत प्रभावशाली नेता से और उनके बेटे से जुड़ा हुआ है। तो बार बार ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर निष्पक्ष जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है, तो सरकार को भी ये दिखाना है कि वो उसकी जांच जो है वो बहुत तेज और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। नोटिस चस्पा करना उनके घर पे इसी रणनीति का एक हिस्सा है। लेकिन एसआईटी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से आशीष मिश्रा से वो पूछताछ कर सके। लेकिन खबर ये भी है कि वो जो तमाम उनके जो कानूनी सलाहकार हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। अभी तक आशीष मिश्रा हाजिर नहीं हुए हैं। इस बात की उम्मीद भी बहुत कम लग रही है कि अभी वो आने वाले एक बड़ी जानकारी मानस आपने दी है। उन्हें आशीष मिश्रा से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और मानस जैसा बता रहे हैं कि लोकेशन पता है जांच अधिकारियों को, लेकिन वो संपर्क करना चाहते हैं। अगर नहीं आए तो फिर उस जगह पर जा सकती है टीम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर न्यूज़ 24 की नजर लगातार बनी हुई। एक छोटा सा ब्रेक फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।